कभी मध्य प्रदेश तो कभी उत्तर प्रदेश। लगातार बीजेपी के नेताओं के वायरल हो रहे वीडियो के बाद अब भूचाल आया है मैनपुरी में। दरअसल मैनपुरी की एक भाजपा नेत्री हैं सीमा गुप्ता, उनके बेटा है शुभम गुप्ता, उसके 130 वीडियो वायरल हुए हैं। सभी वीडियो इतने अश्लील हैं कि दिखाने के लायक नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद जो उत्तर प्रदेश की सियासी जो महकमा है उसमें भी भूचाल आ गया है। कल अखिलेश यादव ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर बीजेपी का पर्दाफाश करने की कोशिश की है। यानी कि उनका सीधा आरोप है कि बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता क्या है, इसको लेके वो कटाक्ष करते नजर आए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी आज लखनऊ में इसी मामले को लेकर प्रेस वार्ता की है। मैनपुरी की बात कहें तो अभी जो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं ठाकुर जयवीर सिंह, उनसे इन संदर्भ में बात की तो वो भी इस बात को कहीं ना कहीं टालम मटोल करते हुए आए हैं। सीमा गुप्ता भाजपा की एक सक्रिय यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, नेत्री हैं। एक नहीं, दो नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 130 वीडियो जो हैं अश्लील वीडियो वायरल हुए हैं भाजपा नेत्री के बेटे के। उनकी जो बहू है नीलम गुप्ता, जो कि थाना करहल के अंतर्गत की रहने वाली हैं, 2021 में नेत्री के बेटे से उसका विवाह हुआ था। वो लगातार शिकायतें कर रही थी कि उसके बेटे का चाल चलन ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सीमा गुप्ता जो कि बीजेपी की नेत्री हैं, उनके रसूख के आगे पुलिस छोटी और बौनी नजर आई। अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जब तमाम सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुए उसके बाद अखिलेश यादव के ट्वीट करने के बाद जो वीडियो में वायरल वीडियो में जो महिला है उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सी न्यूज़ के लिए मैनपुरी से आफाक अली खान। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम विभाग ने 31 मई से 5 जून तक के राज्य के कई जिलों में तेज बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही बिजली गिरने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। बीती रात में प्रदेश में आए तेज आंधी तूफान से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। सरकार ने आपदा प्रबंधन और राहत विभाग को पूरी तरह से सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से भी अपील की गई है कि वो खराब मौसम के दौरान घरों से ना निकले, खुले स्थानों पर और पेड़ के नीचे जाने से बचे। आपदा स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत संपर्क करें। यूपी सरकार ने हर हाल में जनता की सुरक्षा के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। मैं उंसला खान, श्री न्यूज, लखनऊ। बरेली जिले के गदागन थाना क्षेत्र के बांसी राय के बुन्नू के पूर्वा गांव में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब शटरिंग गिरने से उसके मलबे में दबकर किशोर की मौत हो गई। किशोर की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल आपको बता दें कि धमधमा गांव के रहने वाले सोनू शटरिंग का ठेका लेकर मकानों में शटरिंग लगाने का काम करते हैं। यही नहीं, लालगंज में सोनू की बहन है और उनका भांजा शैलेश स्कूलों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर घूमने के लिए आया हुआ था। बताया जा रहा है कि आज जब सोनू ठेके पर शटरिंग लगाने के लिए बुन्नू के पूर्वा जा रहा था, तभी उसके भांजे ने जिद कर ली और कहा कि मामा आपके साथ मुझे भी घूमने चलना है। उसके बाद सोनू अपने भांजे को लेकर निर्माणाधीन भवन पर पहुंचा और जब शटरिंग लग रही थी तभी अचानक से निर्माणाधीन भवन की दीवार भरभरा कर शटरिंग के साथ नीचे गिर गई और नीचे शैलेश खड़ा हुआ था और वो उसी मलबे में दब गया, जिससे शैलेश की मौके पर ही मौत हो गई। तत्काल मामले की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना प्रभारी बालेन्द्र गौतम का कहना है कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। महताब अहमद, श्री न्यूज, रायबरेली। बसपा सुप्रीमो मायावती भले ही जमीनी स्तर पर एक्टिव न हो, पर वह लगातार सामाजिक परेशानियों और जनता की दिक्कतों को लेकर सोशल मीडिया पर बखूबी आवाज उठाते आई हैं। जी हाँ, एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने मौजूदा सरकार को ललकारते हुए सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को बैठकों से आगे जाकर ईमानदारी से, सक्रियता से और शक्ति से काम करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी लिखा कि उत्तर प्रदेश व बिहार सहित विभिन्न राज्यों में बाढ़ संक्रमण संबंधी उपायों के सरकारी दावे मौजूद हैं।
लेकिन वे दावे सिर्फ लाखों की संख्या में मौजूद है। हर साल बाढ़ की तबाही की वजह से कहीं न कहीं जो आम जनता है वो पिसती रहती है और साथ ही साथ उनकी दिक्कतों का कोई हल नहीं निकाला जाता है। सरकार पहले से ही सक्रिय हो जाए। मैं प्रज्ञा पांडे, श्री न्यूज़, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के बाद से कानपुर मेट्रो की अंडरग्राउंड सुविधा चालू हो गई है। यात्री सुविधा प्रणाली के साथ में ये जो मेट्रो ट्रेन है ये पूरी तरीके से ड्राइवरलेस है और एक्सीलेटर सीढ़ियों की भी यहाँ पर सुविधा दी गई है। कानपुराइट के लिए बहुत ही सुविधाजनक बात और खुशखबरी के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि IIT से लेकर नएगंज तक सिर्फ 40 मिनट में ही यात्रा पूरी हो जाएगी। वहीं पर कानपुर वासियों की जेब में भी काफ़ी इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि ये मेट्रो में मिनिमम किराया 10 रुपये और मैक्सिमम किराया 40 रुपये है। उसी के साथ ही आज यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने रमेश अवस्थी सांसद और विधायक सुरेंद्र मैथानी सहित इस यात्रा का लुत्फ उठाया। वहीं कानपुराइट के युवा वीडियो में भी इसका जोश देखा जा रहा है। कानपुर वासियों में काफ़ी खुशी और जोश देखी जा रही है। पूरा लोग मेट्रो स्टेशन पर खा रहे हैं। सहयोगी अमन के साथ नीरज तिवारी, श्री न्यूज़, कानपुर। गाजियाबाद में हुई 3 मुठभेड़ में 5 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पहला एनकाउंटर लोनी में हुआ, जहां पर दिन दहाड़े हुई गोलीकांड में शामिल रहे बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। दूसरा एनकाउंटर भोजपुर में हुआ, जहां पर 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। हालांकि मुठभेड़ में एक बदमाश भागने में कामयाब रहा है, वहीं 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तीसरा एनकाउंटर निवाड़ी थाना क्षेत्र में हुआ, जहां पर 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इन सब मुठभेड़ से ऐसा लग रहा है कि बदमाशों के लिए गाजियाबाद पुलिस काल बनकर पीछे पड़ गई है। अब देखना यह होगा कि गाजियाबाद पुलिस गाजियाबाद में अपराध कितना कम कर पाती है। रेनू भाटी, श्री न्यूज़, गाजियाबाद। पुलिस व सर्विलांस टीम की मदद से 150 एंड्रॉयड फ़ोन बरामद किए गए। आपको बता दें, ये फ़ोन गुम हुए फ़ोन बरामद हुए हैं। इसकी जानकारी एसपी कन्नौज विनोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। आपको बता दें कि ये लगभग लाखों की कीमत के मोबाइल बरामद किए गए और बरामदगी के बाद उनके मोबाइल स्वामियों को सौंपे गए। अजय दुबे, श्री न्यूज़, कन्नौज। शादी वाले घर खुशियों का माहौल मातम में बदला। एक ऐसा ही मामला हरदोई जिले से सामने आ रहा है। हरदोई जिले के शाहबाद के आलमनगर फतेहपुर गाजी निकट अनियंत्रित कार होकर खाई में जा गिरी, जहां 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस पहुंचकर घायलों को CST शाहबाद ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने एक बच्चे समेत 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। घायलों को जिला अस्पताल हरदोई के लिए रेफर किया गया है। जब इसकी जानकारी परिजनों को लगती है तो परिजनों में माहौल इस कदर बदल जाता है, यह मातम छाया हुआ है। आगे की पुलिस कार्रवाई कर रही है। हरदोई से कैमरामैन शिवम सिंह के साथ विराट सिंह, सी न्यूज़, हरदोई। जौनपुर से जा रही बदलापुर प्राइवेट बस शंभूगंज के पास डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें 5 लोग की मौत हो गई, 15 लोग घायल हैं, जिनका इलाज बक्सा CSC पर कराया जा रहा है और लोगों को सदर जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। बक्सा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। मसूरी में कुलदीप सिंह सानी की स्मृति पर 13वां यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप कराया गया, जहाँ पर मसूरी के स्थानीय लोगों और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने शिरकत करी है। करीब 350 यूनिट यहाँ पर रक्त एकत्रित हुआ है और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने यहाँ पर शिरकत करी है। उनका कहना है कि रक्तदान महादान है और ऐसे में सभी लोगों को रक्त का समय समय पर दान करना चाहिए, क्योंकि 1 यूनिट रक्त 3 लोगों की जान बचाता है। वहीं रक्तदान शिविर के जो आयोजक हैं संदीप सानी ने कहा कि वो अपने पिता की याद पर ये रक्तदान उनके जन्म दिवस के अवसर पर कराते हैं, जिसमें मसूरी के साथ साथ आसपास के लोग और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान और मसूरी पुलिस द्वारा सहयोग किया जाता है। उनका ये मानना है कि रक्तदान एक महादान है और इस काम को करने के लिए सभी लोगों को आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि रक्तदान से जो रक्तदान के तहत मिलता है उससे कई लोगों की जान यहाँ पर बचाई जा सकती है। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, श्री न्यूज़, मसूरी। आगरा पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभी जारी है,
बीती रात थाना रकाबगंज स्थित बालूगंज में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद दोनों संदिग्ध व्यक्तियों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों में से एक अभियुक्त इमरान के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरा अभियुक्त भागने में सफल रहा है। आगरा से नीलेश अग्रवाल, श्री न्यूज। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें विकासखंड जलालाबाद के अनोगी गांव के एक मजरा की है। यहाँ पे अगर ग्रामीणों की माने तो यहाँ बीते 6 महीने से ना ही साफ सफाई हुई है और ना ही पानी की टंकी की सप्लाई की व्यवस्था है। वहीं ग्रामीणों में इस समस्या को लेकर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों की अगर माने तो उनका कहना है कि उन्होंने ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से इसकी कई बार सूचना दी और शिकायत की, बावजूद इसके जिम्मेदार इस समस्या का समाधान करने के लिए मौके पर नहीं पहुंचे। अजय दुबे, श्री न्यूज, कन्नौज। रानी मसूरी में अहिल्याबाई होलकर का जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई। इस मौके पर 300 साल वर्ष यहां पर अहिल्याबाई जयंती को हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मसूरी के तिलक लाइब्रेरी मेमोरियल में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर अहिल्याबाई होलकर की जीवनी पर प्रकाश डाला गया और यहीं पर मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, उन्होंने शिरकत करी। उनका ये मानना है कि मसूरी में एक बड़ा संग्रहालय होना चाहिए, जो इतिहास मसूरी और आसपास के साथ साथ उत्तराखंड और भारत का है। उनके पास कई अहम दस्तावेज हैं, कई इतिहास हैं, जिनको संरक्षण करना ज़रूरी है। ऐसे में उनके द्वारा उत्तराखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन से लगातार मांग की जा रही है, परंतु आश्वासन के सिवा उनको कुछ नहीं मिला है। एक बार उन्होंने मसूरी में फिर से एक बड़े संग्रहालय की बनाने की मांग यहाँ पर की है। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, श्री न्यूज़, मसूरी। मसूरी एमपीजी कॉलेज में एक शिक्षक द्वारा दूसरे शिक्षक पर चप्पल उठाने का मामला सामने आया है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन में हड़कंप है। छात्रों ने भी इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया है। ये माना जा रहा है कि मसूरी एमपीजी कॉलेज में नेक को लेकर शिक्षकों का संवाद कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर कुछ शिक्षकों द्वारा कॉलेज की कमियों को उजागर किया गया है। शिक्षक प्रमोद भारती द्वारा बताया गया है कि उनका प्रमोशन रोका गया है। वहीं शिक्षक नरेंद्र सिंह द्वारा बताया गया है कि जब से उनका एमपीजी कॉलेज में अपॉइंटमेंट हुआ है, उनको तनख्वाह नहीं मिली और इसी को लेकर जो शिक्षक शालिनी गुप्ता है, उनको कहीं ना कहीं गुस्सा आ गया और इसी आवेश में आकर उन्होंने शिक्षक प्रमोद भारती पर कहीं ना कहीं चप्पल उठाई है, जिससे पूरा मामला गरमा गया है और ऐसे में शिक्षक पर कार्रवाई करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, श्री न्यूज़,